वेलकम टू पंचतत्व एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मार्स के होने वाले ट्रांजिट पे। मार्स बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वो सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी लियो के साइन से वर्गो के साइन में जाएंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत खास है और हम एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको समझेंगे डिफरेंट लेयरिंग में कि कैसे ये आपको एक्चुअल में इफेक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि मंगल इससे पहले लियो के साइन में थे, जहां पर वो बिल्कुल एनर्जी एक वॉर की, एक जिसको कहते हैं आर्मी पर्सोनल की एनर्जी लेकर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा अग्रेशन में थे। फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होना, चाहे आप एयरप्लेन का क्रैश ले लो हाइट पे, तो उसको भी आग लगी, तो वॉर हुई, ईरान की वॉर हुई इसराइल के साथ। तो ऐसी सब एक्टिविटीज देखने को मिली। एक्चुअल में कॉस्मोस में धनु राशि जो है वो वॉर्स को दिखाती है। लियो उसके त्रिकोण में आती है। तो लियो, एरीज और सेजिटेरियस सभी फायरी एनर्जी को कैरी करते हैं, और मंगल के साथ केतु भी थे, इसीलिए एक हेडलेस वॉरियर के साथ होने के वजह से बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऊपर नीचे माहौल होता रहा वर्ल्ड में। अब जब वो वर्गों में आएंगे तो शनि उनको देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, और वो भी रेट्रो शनि। तो इस टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा, वो बैटल फील्ड में नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो बोर्ड रूम्स में, स्ट्रेटेजी वॉर में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभा सकते हैं। अब फोकस मैदानी जंग पर नहीं रहेगा, फोकस होगा देशों का कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं, ट्रेड को लेकर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम दूसरे को शिकस्त दे सके। ट्रेड बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरकरी ट्रेड को दिखाता है और मंगल मरकरी के साइन में जा रहे हैं। मरकरी अभी रेट्रो हुए हैं कैंसर के साइन में, जो इमोशंस को दिखाता है, और मरकरी वहीं पर अगस्त के महीने में रहने वाले हैं, डायरेक्ट होंगे, वहीं पर रहेंगे, बाद में वो लियो में आएंगे। और जब तक मरकरी कैंसर में ही बने हुए हैं, तो तब तक आप देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग होगी भी, लेकिन वो डिफिकल्टी से भी होगी, बिकॉज कैंसर इमोशनल साइन है, और मार्स जिस साइन में है उसका ही लॉर्ड मरकरी कैंसर में चला गया है। तो एक्शन कम होगा, सोचना ज़्यादा होगा, आप बहुत डीपली थिंक करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा मंगल एरीज और स्कॉर्पियो को लॉर्ड है। एरीज फर्स्ट राशि है, यानी वो खुद को दिखाती है जोडियक की, और 8वीं राशि स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का साइन नीचे दबी हुई चीजें, यानी जो हिडन है उसको दिखाता है, और उसका मालिक अपने से 11वें स्थान में वर्गो में चला गया है। वर्गो ऑडिटिंग का साइन है। तो कोई ना कोई विसल ब्लोअर सामने आ सकता है, कोई ऐसी रिपोर्ट आ सकती है जो बहुत सारे खुलासे कर सके, और ये भी हो सकता है कि ये खुलासों से जनता में थोड़ा सा आक्रोश आए, लेकिन ये बहुत संभावना है कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ वो बाहर आ सकता है, और मंगल इसको करके दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे लॉजिकल एबिलिटी कैरी करते हैं। अगर आपको कभी लॉजिक देखना हो तो आप मंगल से बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आप कितना लॉजिकल है ये बंदा। तो वो अपनी लॉजिकल एबिलिटी से बहुत कुछ अनर्थ कर सकते हैं इस टाइम पर। अगर इसके अलावा हम ये भी देखें कि तत्व कौन सा है इस राशि का, ये एक अर्दी साइन है। मंगल एग्जॉल्ट होते हैं कैप्रिकॉन के साइन में, यानी वो सबसे ज्यादा खुश, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैप्रिकॉन के साइन में होती है, और वर्गो का साइन उससे 9वां है, उसके त्रिकोण में पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल राशि है एक। मंगल यहाँ आके खुश होते हैं काफी, क्योंकि उनको प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें इमोशनल झंझटों में फंसना पसंद नहीं है, इसलिए वो कैंसर में डेबिलिटेट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक्शन ले, और प्रैक्टिकल राशि में, एक ऐसी राशि में जहाँ पर चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, यहाँ पर मंगल इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करते। उन्हें, अगर आपको कोई नंबर गेम दी जाए या कोई ऐसा कुछ दिया जाए कि आपको ये चीजें फिक्स करनी है, जैसे ब्लॉक गेम होती है ना, आपको लॉजिकली सोच के फिक्स करनी है, यहाँ पर मंगल वो काम करते हैं। उनको एक्यूरेसी से सब कुछ फिक्स करना है, मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी देते हैं आपको। आप अपनी डेली रूटीन को चेंज कर सकते हो इस टाइम पर, क्योंकि जो आपकी डेली रूटीन है वो 6th हाउस ही दिखाता है, और मंगल इस वक्त वर्गो वही नेचुरल जॉडियक के 6th हाउस में से जा रहा है। अगर आपने ये सोचा है कि मैं जिमिंग जाकर खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगा, या फिर आपने कोई योगा रूटीन या कुछ ऐसा सोचा है, तो बहुत एनर्जी है इस टाइम में कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इस मंगल को एक ही डिसएडवांटेज है कि इन्हें एक रेट्रो शनि देख रहे हैं, वो भी एक इमोशनल साइन पाइसेस में बैठ के। शनि कर्म का कारक है,
जब वो एक इमोशनल साइन पाइसेस में बैठकर रेट्रो हो गए हैं, तो वो कामों को धीमे धीमे चलाते हैं, वो स्लो डाउन कर रहे हैं सब कुछ। आप सोचेंगे सोचेंगे फिर डिसीजन लेंगे। मंगल को फटाफट एक्ट नहीं करने देते, क्योंकि मार्स का नेचर है, वो एरीज उनका मूल त्रिकोण है जिसमें अनकंट्रोल्ड फायर है, वो फटाफट रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो शनि है, वो फटाफट रिएक्ट नहीं करने देते, उनको धीरे धीरे चलना पसंद है। वो कहेंगे आप दोबारा सोचिए फिर एक्ट करें। तो ये एक एक्ट ऑफ रिस्ट्रेंट हो गया कि मंगल एक्शन लेना चाहेंगे, आपके शनि उनको देख रहे हैं, शनि उनको सोचने पर हर टाइम पर मजबूर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, और अगर कहीं पर एक्ट करना है तो करें भी, ज़्यादा भी डिले मत करें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें, क्योंकि वर्गो आपको शक्की नेचर का भी बनाता है। रीज़न बिंग कि जो अर्दी साइंस होते हैं वहाँ पे बिलीफ कम होता है, आप मेहनत में बिलीव करते हैं, आपको मेहनत पर भरोसा है, आपको और किसी चीज़ पे उतनी बिलीफ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा शक कर सकते हैं या आप में डिसबिलीफ आ सकता है। तो ओवर थिंकिंग मत करें चीज़ों के बारे में, ओवर एनालिटिकल मत बने। वर्गो बहुत अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी देता है, लेकिन ओवर एनालिटिकल थिंकिंग भी आपको हर्ट कर सकती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं मार्स का जो ट्रांजिट होने वाला है, उसके एस्पेक्ट्स कौन कौन से हाउसेस पे होंगे और उनका क्या इम्पैक्ट होगा। मंगल 6th हाउस में बैठकर अपने 4th दृष्टि से ये 9th हाउस सेजिटेरियस को देख रहा है। सेजिटेरियस इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है पूरे इस ज़ोडिएक में। रीजन बीइंग शनि और जुपिटर, यानी ये गुरु और शनि, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट दो बड़े ग्रह हैं जिनके ट्रांजिट हमारी लाइफ चेंज करते हैं, जो शादी करवाते हैं, करियर के लिए ज़रूरी है, वो इकट्ठे सेजिटेरियस को देख रहे हैं। और ये सेजिटेरियंस महसूस भी कर पा रहे होंगे कि उनकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। के.एन. राव सर की एक थ्योरी है जिसको डबल ट्रांजिट वो बोलते हैं, वो शादी के लिए देखते हैं, लेकिन ये बाकी सारे आपके जो लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं उनके लिए उतनी ही ज़रूरी है। बिकॉज कभी भी अगर आपका कोई साइन डबल ट्रांजिट से, यानी शनि और गुरु उसको इकट्ठे देखते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई अच्छा या बुरा इवेंट, जो भी आपका चार्ट दिखाता है, वो होता ही होता है, क्योंकि एक एनर्जी का फोकस है ट्रांजिट। ग्रह अपने आंखों से आप सोच लीजिए, या उस तरफ देख रहा है, और जब दो ग्रह इकट्ठे, दो टॉर्चेस आप इकट्ठी एक चीज पर मारोगे तो लाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको पहले ही दो ग्रह देख रहे थे, अभी मंगल भी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, तो और ज्यादा एनर्जी 9th हाउस यानी सेजिटेरियस का साइन जहां भी होगा वहां जा रही है। तो अभी ये समझना जरूरी है कि सेजिटेरियस का साइन है क्या। हमारी जनरल परसेप्शन जो है वो सेजिटेरियस के साइन को धर्म का साइन, फादर का साइन मानती है, जो कि सही भी है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, सेजिटेरियस का साइन वॉर्स का साइन है। वो नेचुरल जो 9th हाउस है वो वॉर्स का है, और आप देखेंगे जो लीडर्स हैं, जो आर्मी मैन हैं, उनमें सेजिटेरियस ऐसी जगह पर होगा कि वो जंग लड़ते रहते हैं। कईयों के वो 6th हाउस में होगा, रीजन बिंग जंग लड़ना उनकी डेली रूटीन बन चुका हुआ है। तो सेजिटेरियस का साइन वॉर्स लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे माहौल है, तो हम एक तरह हर कंट्री कोई ना कोई वॉर लड़ ही रहा है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, चाहे वो बैटलफील्ड पे हो। तो ये वाला जो ट्रांजिट है वो इस महीने में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, इस टाइम पे बैटलफील्ड पे वॉर नहीं लड़ी जाएगी, ये वॉर ज़्यादा मर्क्यूरियन एस्पेक्ट से लड़ी जाएगी, क्योंकि मार्स मरकरी के साइन में है। ट्रेड से वॉर लड़ी जाएगी, डेटा से वॉर लड़ी जाएगी, क्रिप्टो करेंसीज से वॉर लड़ी जाएगी। तो ये जो अभी चल रहा है, जितना भी आप देखेंगे ट्रेड वॉर चल रही है, ये ज़्यादा हाइप्ड हो सकती है और बहुत चीज़ें सामने आएंगी। बिजनेस के थ्रू वॉर्स लड़ी जाएंगी इस टाइम पर। इसके अलावा जो 9th हाउस के अपने सिग्निफिकेशंस हैं, आपको रिलीजन के बारे में या कंस्ट्रक्शन करवानी, कोई रिलीजियस कंस्ट्रक्शन करवानी, जिनके ये 4th हाउस में आता है वो घर की कंस्ट्रक्शन करवाएंगे अपने, या फिर रिलीजन से आपके कुछ मतभेद होने, यानी आपकी हो सकता है कि कोई थिंकिंग या कोई एस्पेक्ट आपको किसी रिलीजन का ना पसंद हो, तो उसको लेकर आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आती रहे। आपके फादर से भी कभी कभी आपको थोड़ी सी फ्रिक्शनल वो महसूस होगा, या गुरु से।
खासकर जो एरीज असेंडेंट है उनको ये ज़्यादा फील हो सकता है कि उनकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी मैच ना करना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 7वें एस्पेक्ट से शनि 12वीं राशि इसको पाइसेस को देखेंगे। ये एक्सपेंडिचर्स, हॉस्पिटलाइजेशन, इन चीज़ों की राशि है। अगर आपके छठे घर में या वर्गों के साइन में पहले ही कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो बीमारी दे सकता है, दशा आपकी ऐसी चल रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो इस टाइम पर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये आपकी दशा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अकेले ट्रांजिट्स हम हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखते। लेकिन इस टाइम पे बिकॉज मार्स वर्गों में है, तो आप अपने एक्सपेंडिचर्स को स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे, आप लिखेंगे, आप एक्चुअल में एक रिसर्च करेंगे कि आप क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप कैसे इनको कट डाउन कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ज़्यादा भी होंगे, इसी कारण आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे से अपने एक्सपेंडिचर्स को आगे से करने के लिए सोचेंगे। 8वें एस्पेक्ट से मार्स एरीज को देखेगा। एरीज सेल्फ का साइन है। आप अपने ऊपर काम करना, एक रूटीन, जिम की रूटीन बनाना, अपने लिए एक शेड्यूल बनाना, अपने पर्सनल गोल सेटल करना कि आपको फिटनेस में क्या करना है एक्चुअल में, आपको अपने बॉडी में क्या चेंजेस लाने हैं, आप अपनी डाइट में क्या चेंजेस लेकर आओ ताकि बॉडी आपकी चेंज हो जाए। लेकिन इससे एक दूसरी चीज़ भी है, 8वां एस्पेक्ट मंगल का उतना अच्छा नहीं होता। मंगल सीधा एनर्जी का बहुत ज़्यादा फ्लो देते हैं अपने एस्पेक्ट से, और एरीज आगे ही बहुत फायरी साइन है, उसमें अनकंट्रोल्ड फायर है। तो अगर किसी के वो 12वें घर में बैठा है तो उसके खर्चे या बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। किसी के 8वें घर में बैठा है, उनको कोई लोअर एब्डोमिनल इशू हो सकता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई बॉडी में आपके उस एरिया में। जहाँ भी एरीज होंगे, हीट का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके, आप सोचिए आपके स्टमक रीजन को वो शो कर रहा है, स्टमक में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई, स्टमक अल्सर्स का इशू हो गया, या आपको कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ा स्टमक के इशू के कारण, तो ये आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि जिनके जो एरीज का साइन है 7th हाउस या 8th हाउस में आता है, वो कोई ना कोई कूलिंग, जैसे आप कह लो कि नींबू पानी, शिकंजी, मतलब कुछ भी ऐसा लें जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती रहे। गूंद कतीरा खाएं ताकि आपकी जो अंदर की है गर्मी है वो बाहर आती रहे, और ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। नहीं तो मंगल आपको, पक्की बात है, कोई ना कोई इशू ज़रूर देते हैं जब वो ज़्यादा हीट क्रिएट करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यही समझेंगे कि असेंडेंट वाइज इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जॉब में इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आप रिलेशनशिप, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं कि कोई शादीशुदा है, तो कैसे आपको डील करना चाहिए और किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप अपने कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है इस ट्रांजिट को लेकर, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर अपना असेंडेंट बताएं, हमें मून साइन बताएं, और कमेंट्स में हमसे कुछ पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें। थैंक यू।